नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। हर महीने में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को संकट हरने वाला व्रत माना गया। भक्तों के बीच इस व्रत का विशेष महत्व है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों की सभी परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी 28 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने वाली है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है कठिन समय में मुक्ति पाना। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। अंत संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं मिला। जब भगवान विष्णु की बारात जाने लगी, तभी सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसके कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी को पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात कह ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दे। आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात तो बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और उन रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें तो यह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना को जल्दी आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दिए। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह और टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले और रथ के पहिए निकलकर परंतु वह टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ब्राह्मण काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। ब्राह्मण अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते ब्राह्मण ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह ब्राह्मण कहने लगा, हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनके पूजन की, इसलिए तो आप साथ ही संकट आया। हम तो मूर्ख ज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी का पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो सबका काम बन जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। उसके बाद गणेश जी से सबने माफी मांगी। बोलो गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक अन्य कथा।
कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए, पर इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश भगवान ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीन ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं रहेगी और व्रत करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो गणपति महाराज की जय।